हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। सो दिस इज़ ईद वीक व्लॉग। तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैंने इन छुट्टियों में इस पूरे वीक में क्या क्या किया। तो वही सीन चल रहा था अपना खाना बनाने का। इधर मैं दही पापड़ी चाट बना रही हूँ जो कि बड़ी लजीज बनी थी। दही बड़े बनाने हैं, उस पर अपनी पापड़ी डालनी है, घर पर बनाओ बाहर से लाओ। इस इमली की चटनी डालो, हरा धनिया पुदीने की चटनी डालो, इसको गार्निश करो। आप अनार से कर दो, पुदीना से कर दो, एज़ योर विश। बहुत ही यम्मी लगती है। तो यहाँ हम ये दावत थी, ये स्नैक्स चल रहे थे अभी हमारे। तो ये अपना खाया पिया, फिर क्या हुआ, फिर हम निकल गए एक हमारे फ्रेंड है बड़ी क्लोज़, उनके यहाँ। और मैं बड़ी खुश थी क्योंकि भाई अपने हाथ का खाना और अपने खाने की खुशबू सूंघ सूंघ के मैं थक चुकी थी। तो हम यहाँ गए, इन्होंने बड़ा ही लजीज सा खाना बना रखा था। ये पाकिस्तानी फैमिली है तो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट भी होता है टेस्ट, और बहुत टेस्टी भी होता है। तो बड़ी सारी चीज़ें बनाई थी। अब क्योंकि इतने दिन बाद मैं किसी और का खाना खाना खा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब क्योंकि ये दावत जो थी वो दोपहर की थी, तो हमने थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया। फिर हम शाम में अपने घर के पास ही बिल्कुल 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये मॉल है, हम वहाँ निकल गए। कुछ नहीं, फिर हमने थोड़ा टहला वहला। यहाँ पे क्यूट सा कैफ़े है, मैं एक बार गई हूँ तो एक बार जाना ही वर्थ इट है, बस ठीक है। फिर कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा घूमे फिरे। फिर उसके बाद क्योंकि ग्रोसरी वोसरी तो लेनी नहीं थी, बट यहाँ आए थे तो सोचा चलो कुछ चुटर पुटर चीज़ ले लें, चॉकलेट केक ये सब। तो एंटर होती ही मैंने अपनी फेवरेट चॉकलेट ब्राउनी उठाई जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। फिर सोचा जब यहाँ आई गए तो थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे मिलता है। तो यहाँ पे ना एक अच्छी बात ये कि आपको हर ब्रांड हर कंपनी की चीज़ें मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आई, आम देख के मुझे इंडिया के आम की याद आ गई, जबकि यहाँ पे हर कंट्री का आम आता है। मतलब आप कोई भी कंट्री का नाम लो आपको आम मिलेगा, बट स्टिल आई मिस इंडिया का आम। ये मीट सेक्शन था, यहाँ पहले से मीट कट करके भी रखा रहता है, और ये सेक्शन होता है कि जो आपको पसंद हो आप मतलब आप अपने पसंद से भी ले सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, हमने बिलिंग करवाई, अपना छोटा छोटा सामान लिया और हम लोग निकल गए। बट क्योंकि दोपहर का खाना बहुत हैवी हुआ था तो सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं, अब आ गए हैं तो फिर कुछ नहीं, हमने यहाँ के बर्गर्स बहुत फेमस हैं। और मेरे मियाँ को यहाँ का जो बीफ बर्गर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं, मैं तो चिकन बर्गर ही खाती हूँ। तो फिर कुछ नहीं, मैं और खदीजा यहाँ पे मस्त अपना ऑर्डर वर्डर कर रहे हैं। फिर हमारे बर्गर्स आ गए। इनके यहाँ पे ना ये जो इनके फ्राइज़ दिख रहे हैं ना, मसाला फ्राइज़, ये बड़ी बहुत अच्छे होते हैं। ये कार सीट है खदीजा की, जब हम खाते हैं तो उसको उसमें लिटा देते हैं तो वो मस्त अपना लेटी रहती है। फिर क्योंकि अब सोचा स्वीट डिश के लिए इधर उधर जाने से अच्छा है कि यहाँ पे इन्होंने न्यू निकाला था चूरोस, और हमने खाया, काफ़ी अच्छे थे। बस फिर कुछ नहीं, हम लोग निकल गए। खदीजा वॉज इन्जॉइंग हर ड्राइव। फिर कुछ नहीं, निकल के हम लोग घर पहुँचे और फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या लिया। तो यहाँ पे मैंने एक शू लिए तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छे थे। फिर सोचने लगे कि क्या देखा जाए नेटफ्लिक्स पे, तो सोच ही रहे थे। तो जब तक मैंने सोचा कि आपको और चीज़ें दिखाऊं मैं क्या लाई। मतलब ऐसी कुछ ऐसा मूड नहीं था, बट मुझे बड़ी अच्छी सी लग रही थी, ऐसे शिमरी शिमरी सी गर्लिश चीज़ें। वैसे तो मुझे इतनी पसंद नहीं, बट अच्छा लगा तो मैंने ले लिया यार। तो कुछ नहीं, ये सब चीज़ें ली। फिर उसके बाद हम मैंगो लाए थे जो कि बड़े ही लजीज था। इस मैंगो का नाम है मैंगो केसरी। आई थिंक इट्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का मैंगो है, तो ये बड़ा ही अच्छा मैंगो था। फिर कुछ नहीं, हमने नेटफ्लिक्स पे सोचा कि क्या देखें। फिर इन द एंड वी डिसाइड एज एन इंडियन फैमिली हमने अपना कपिल का शो लगाया, मस्त इन्जॉय किया कपिल का शो, वो बादशाह वाला। एंड बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे था। फिर उठे, नहाया धोया, नमाज़ पढ़ी, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग क्लास क्योंकि इंडिया में तो बकरीद ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद क्लास लिया। फिर उसके बाद अब आप लोग सोचोगे कि मैं लेफ़्ट ओवर ही खाना खाती हूँ, बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने अकेले के लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक मियाँ जी होते हैं या फिर मेरे इन लॉज थे, मैं बहुत अच्छा अच्छा बनाती थी दोपहर में। रात में तो मैं बनाती ही हूँ, तो दोपहर में मेरा ऐसे ही चलता है लेफ़्ट ओवर खाने का। तो कुछ नहीं, ये आप कभी जो मैंने आपको पराठा दिखाया था ना, ये मालाबारी पराठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मतलब रेडीमेड होता है, आपको बस अपना घी ऑयल जो भी आप लगा के इसको मस्त सेको, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लेकी होता है। फिर कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे अपना हाफ़ फ्राई अंडा लिया। मैं आप हमेशा देखोगे मैं जो हूँ ना अपना अंडा हमेशा ठंडे तवे पे डालती हूँ। तो जब भी ठंडे तवे पे डालती हूँ तो ये चिपकता भी नहीं है, और जिसको हाफ़ फ्राई अंडा पसंद है उसके लिए ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। बस इधर अपना अंडा बन के तैयार हो गया। कल रात मैंने दोपहर में मैंने बोटी गोश्त बनाया था ड्राई, उसको गरम किया। इधर मेरा बर्गर मुझसे कल खाया नहीं गया था, बहुत हैवी और था, पेट भरा हुआ था, तो वो गरम किया। कल मैं जो पाइनएप्पल जूस, मतलब मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कोई ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ। अब चाहे वो मैं टैंग लूँ, चाहे रसना लूँ, चाहे कोल्ड ड्रिंक मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर जूस लिया। ये ईद की सेवइयाँ बची थी, अब जब तक ये ईद की सेवइयाँ ख़त्म नहीं हो जाती मैंने तो
खाना ही है अब रोज़। फिर कुछ नहीं, बड़े ये मेरा बड़ा ही अच्छा टाइम होता है, मी टाइम जिसे कहते हैं, कि मैं अपना दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये मेरा फर्स्ट, मैं आप सोचिएगा इतना सारा खा रही हूँ। तो ये करीबन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के क्लास करके 2:30-3 बज रहे थे, तब मैंने ये खाना खाया। तो ये था ईद का वीक। यहाँ से इसी के साथ हमारी छुट्टियाँ हो गई ख़त्म। मियाँ जी ऑफिस जाएंगे, देयर विल बी डिफरेंट रूटीन। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।